अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित प्रतिभूति, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पूरी कहानी क्या है। भारत में हमारे सेबी के विपरीत अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अरबपति गौतम अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष पर अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने और भारतीय सरकार से बड़े बड़े सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अडानी 62 वर्षीय, उनके भतीजे सागर अडानी 30 वर्षीय, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी और एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिरिल कैबनेस पर बुधवार को प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी करने की कथित साजिश के साथ साथ मूल प्रतिभूति धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया, जो कि झूठे और भ्रामक बयानों के माध्यम से अमेरिकी निवेशकों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने की $2 अरब की योजना में उनकी भूमिका के लिए था। एसईसी ने आरोप लगाया कि रिश्वतखोरी की योजना अक्षय ऊर्जा कंपनियों अडानी ग्रीन और एज्योर पावर को भारत सरकार द्वारा दिए गए $2 अरब के सौर ऊर्जा परियोजना से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई थी। शिकायत में उन पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है और स्थायी निषेधाज्ञा, नागरिक दंड और अधिकारी एवं निदेशक प्रतिबंध की मांग की गई है। क्या है आरोप? अमेरिका में अडानी समूह द्वारा किए गए घोटाले की व्याख्या। कथित योजना के दौरान अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जुटाए और एज्योर पावर के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किए गए। साथ ही न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने अडानी और सागर अडानी, कैबनेस और अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खोल दिया। ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत में खोले गए संघीय अभियोग में दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में से एक से जुड़ी रिश्वतखोरी योजना के संबंध में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम का उल्लंघन करने की साजिश के लिए 5 अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया है। संघीय अभियोजकों का दावा है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी और उनके सहयोगियों ने लगभग 20 साल की अवधि में कर के बाद अनुमानित लाभ में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के सौर ऊर्जा अनुबंध प्राप्त करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत दी। अडानी और 7 अन्य अधिकारियों पर आकर्षक अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में झूठे बयान देकर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। एफबीआई के सहायक निदेशक जेम्स डेनही के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर जांच में बाधा डालने की भी कोशिश की। इस अभियोग में भारतीय सरकारी अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने, अरबों डॉलर जुटाने के लिए निवेशकों और बैंकों से झूठ बोलने और न्याय में बाधा डालने की योजना का आरोप लगाया गया है। ये अपराध कथित तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों और निदेशकों द्वारा अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के माध्यम से बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध प्राप्त करने और वित्त पोषित करने के लिए किए गए थे। न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि कई मौकों पर अडानी ने रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की और प्रतिवादियों ने इसके निष्पादन के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत बैठकें की। अडानी क्या कहते हैं? उन्होंने स्वीकार किया कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ क्रमशः न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आपराधिक अभियोग जारी किया है और एक सिविल शिकायत लाई है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी ऐसे आपराधिक अभियोग में शामिल किया है।